अध्याय 17 महान गुंबद के नीचे। जब ग्लिंडा द गुड और बचाव अभियान के उनके अनुयायी फ्लैटहेड्स के जादुई पर्वत के पास पहुंचे तो वह उनके बाईं ओर था, क्योंकि उन्होंने महान वन के माध्यम से जो मार्ग लिया था वह ओज़मा और डोरोथी द्वारा अपनाए गए मार्ग से कुछ दूरी पर था। वे ये तय करने के लिए कुछ देर रुके कि उन्हें पहले सर्वोच्च तानाशाह को बुलाना चाहिए या स्कीज़र्स झील की ओर बढ़ना चाहिए। अगर हम पहाड़ पर जाते हैं, जादूगर ने कहा, तो हम उस दुष्ट सूडिक के साथ मुसीबत में पड़ सकते हैं और फिर हमें ओज़मा और डोरोथी को बचाने में देरी होगी। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी सबसे अच्छी योजना स्कीज़र देश में जाना, डूबे हुए द्वीप को ऊपर उठाना और अपने दोस्तों और कैद स्कीज़र्स को बचाना होगा। उसके बाद हम पहाड़ पर जा सकते हैं और फ्लैटहेड्स के क्रूर जादूगर को दंडित कर सकते हैं। ये समझदारी वाली बात है, शैगी मैन ने सहमति जताते हुए कहा। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। अन्य लोगों को भी जादूगर की योजना सबसे अच्छी लगी और ग्लिंडा ने स्वयं भी इसकी सराहना की, इसलिए वे ताड़ के पेड़ों की उस पंक्ति की ओर बढ़े जिसने स्कीज़र्स झील को छिपा रखा था। बहुत जल्द वे ताड़ के पेड़ों के पास पहुंच गए। ये पेड़ एक दूसरे से बहुत करीब से लगे हुए थे और उनकी शाखाएं जमीन तक पहुंच चुकी थीं और इतनी कसकर आपस में जुड़ी हुई थीं कि ग्लास कैट को भी बीच से निकलने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। फ्लैटहेड्स जिस रास्ते से गुजरते थे वह कुछ दूरी पर था। यहाँ टिन वुडमैन के लिए एक काम है, बेजूका बोला। अतः टिन वुडमैन, जो हमेशा दूसरों की मदद करने में प्रसन्न रहता था, ने अपनी तेज चमचमाती कुल्हाड़ी, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था, से काम करना शुरू कर दिया और आश्चर्यजनक रूप से कम समय में उसने इतनी शाखाएं काट दी कि वे सभी पेड़ों के बीच से आसानी से निकल सकती थीं। अब सुंदर झील का स्वच्छ जल उनके सामने था और ध्यान से देखने पर वे डूबे हुए द्वीप के विशाल गुंबद की रूपरेखा देख सकते थे, जो तट से दूर और झील के ठीक मध्य में था। बेशक हर किसी की नज़र पहले इस गुंबद पर टिकी हुई थी, जहां ओज़मा और डोरोथी और स्कीज़र्स अभी भी कैदी थे। लेकिन जल्द ही उनका ध्यान एक और शानदार नज़ारे पर गया, क्योंकि यहाँ डायमंड स्वान उनके ठीक सामने तैर रहा था। उसकी लंबी गर्दन गर्व से झुकी हुई थी, नीलम जैसी आंखें चमक रही थीं और हीरे से सजे सभी पंख सूरज की किरणों के नीचे शानदार ढंग से चमक रहे थे। वह, ग्लिंडा ने कहा, रानी कुसीओ का रूपांतरण है। वह घमंडी और दुष्ट चुड़ैल जिसने जादू के 3 महारथियों को धोखा दिया और अपने लोगों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया। वह अब अद्भुत रूप से सुंदर है, में एक आदमी ने टिप्पणी की। यह कोई बड़ी सजा नहीं लगती, ट्रॉट ने कहा। फ्लैटहेड सूडिक को उसे टोड बना देना चाहिए था। मुझे यकीन है कि कुयो को सजा मिल गई है, ग्लिंडा ने कहा, क्योंकि उसने अपनी सारी जादुई शक्ति और अपना भव्य महल खो दिया है और अब वह बेचारे स्कीज़र्स पर गलत शासन नहीं कर सकती। जादूगर ने सुझाव दिया, चलो हम उसे बुलाते हैं और सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। इसलिए ग्लिंडा ने डायमंड स्वान को इशारा किया, जो शान से तैरकर उनके पास आ गया। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, कुयो ने कर्कश आवाज में उन्हें बुलाया, क्योंकि हंस की आवाज हमेशा कठोर और अप्रिय होती है, और उसने बहुत गर्व के साथ कहा, मेरी प्रशंसा करो अजनबियों। प्यारी कुयो की प्रशंसा करो, पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे सुंदर प्राणी। मेरी प्रशंसा करो। सुंदर वही है जो सुंदर काम करता है, बेजूका ने उत्तर दिया। क्या तुम्हारे काम सुंदर हैं, कुसीओ? कर्म। हंस क्या कर्म कर सकता है, सिवाय इसके कि वह तैरता रहे और सभी देखने वालों को खुशी दे? चमकते हुए पक्षी ने कहा। जादूगर ने पूछा, क्या तुम अपना पिछला जीवन भूल गए हो? क्या तुम अपना जादू और टोना भूल गए हो? जादू टोना, अरे ऐसी मूर्खतापूर्ण चीजों की कौन परवाह करता है? कुयो ने जवाब दिया। जहां तक मेरे पिछले जीवन की बात है, तो वह एक अप्रिय स्वप्न जैसा लगता है। अगर मैं कर सकता तो मैं उसमें वापस नहीं जाता। क्या आप मेरी सुंदरता की प्रशंसा नहीं करते, अजनबी? हमें बताओ, कुयो, ग्लिंडा ने गंभीरता से कहा, क्या तुम अपनी जादू टोना की इतनी शक्ति रखते हो कि हम डूबे हुए द्वीप को झील की सतह पर उठा सकें? हमें बताओ और मैं तुम्हें मोतियों की एक माला दूंगी जिसे तुम अपने गले में पहनोगे और अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगाओगे। कोई भी चीज़ मेरी सुंदरता में इजाफा नहीं कर सकती,
क्योंकि मैं पूरी दुनिया में सबसे सुंदर प्राणी हूँ। लेकिन हम द्वीप को कैसे बढ़ा सकते हैं? मुझे नहीं पता और मुझे परवाह भी नहीं है। अगर मुझे कभी पता था तो मैं भूल गया हूँ और मुझे इस बात की खुशी है, जवाब था। बस मुझे चक्कर लगाते हुए देखो और मुझे चमकते हुए देखो। इसका कोई फायदा नहीं है, बटन ब्राइट ने कहा। बूढ़ी स्वान अपने आप से इतना प्यार करती है कि वो किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाती। ये सच है, बेत्सी ने आह भरते हुए सहमति जताई, लेकिन हमें किसी न किसी तरह ओज़मा और डोरोथी को उस झील से बाहर निकालना ही होगा। और हमें ये काम अपने तरीके से करना होगा, बिजुका ने कहा। लेकिन कैसे? चाचा हेनरी ने गंभीर स्वर में पूछा, क्योंकि वह अपनी प्रिय भतीजी डोरोथी के पानी के नीचे होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हम ये कैसे करेंगे? ये काम ग्लिंडा पर छोड़ दो, जादूगर ने सलाह दी, क्योंकि उसे एहसास था कि वह स्वयं ऐसा करने में असमर्थ है। यदि यह कोई साधारण डूबा हुआ द्वीप होता, शक्तिशाली जादूगरनी ने कहा, तो ऐसे कई तरीके होते जिनसे मैं इसे पुनः सतह पर ला सकती थी। लेकिन यह एक जादुई द्वीप है, और जादू टोने की किसी अनोखी कला के कारण, जो रानी कुसीओ के अलावा किसी को भी नहीं पता, ये जादू के कुछ आदेशों का पालन करता है और किसी अन्य का जवाब नहीं देता। मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ, लेकिन इस कठिन समस्या को हल करने के लिए कुछ गहन अध्ययन की आवश्यकता होगी। अगर स्वान को वह जादू टोना याद आ जाए जिसका उसने आविष्कार किया था और जिसे वह एक महिला के रूप में जानती थी, तो मैं उसे रहस्य बताने के लिए मजबूर कर सकता हूँ, लेकिन उसका सारा पिछला ज्ञान अब भूल गया है। मुझे ऐसा लगता है, ग्लिंडा के भाषण के बाद थोड़ी देर की खामोशी के बाद जादूगर ने कहा, इस झील में 3 मछलियां हैं जो जादू में माहिर हुआ करती थीं और जिनसे कुइओ ने अपना बहुत सारा ज्ञान चुराया था। अगर हम उन मछलियों को ढूंढ सके और उन्हें उनके पुराने आकार में वापस ला सके, तो वे निस्संदेह हमें बता सकेंगी कि डूबे हुए द्वीप को सतह पर लाने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने उन मछलियों के बारे में सोचा है, ग्लिंडा ने उत्तर दिया, लेकिन इस झील में इतनी सारी मछलियां हैं कि हम उन्हें कैसे चुनेंगे? आप समझेंगे, बेशक, अगर ग्लिंडा अपने महल में होती, जहां रिकॉर्ड की महान पुस्तक थी, तो उसे पता होता कि इरविक स्कीजर ने पहले ही झील से सोने, चांदी और कांस्य की मछलियां ले ली थीं। लेकिन ये कार्य ग्लिंडा के इस यात्रा पर निकलने के बाद पुस्तक में दर्ज किया गया था, इसलिए ये सब उसके लिए अज्ञात था। मुझे लगता है कि मुझे किनारे पर एक नाव दिखाई दे रही है, ओज़ो मंचकिन लड़के ने झील के किनारे एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। अगर हम उस नाव को ले सकें और झील के पार नाव चला सकें, जादुई मछलियों को बुलाते हुए, तो हम उन्हें ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं। जादूगर ने कहा, चलो नाव पर चलें। वे झील के चारों ओर उस जगह पर चले गए जहां नाव समुद्र तट पर फंसी हुई थी, लेकिन उसे खाली पाया। ये काले रंग के स्टील का एकमात्र खोल था, जिसमें एक ढहने वाली छत थी, जो स्थिति में होने पर पनडुब्बी को जलरोधी बनाती थी, लेकिन वर्तमान में छत जादुई नाव के दोनों ओर स्लॉट में टिकी हुई थी। नाव को चलाने के लिए कोई पतवार या पाल, कोई मशीनरी नहीं थी, और हालांकि ग्लिंडा को तुरंत एहसास हो गया कि इसे जादू टोने से चलाया जाना था, लेकिन वह उस तरह के जादू से परिचित नहीं थी। हालांकि, उसने कहा, नाव तो बस एक नाव है, और मुझे विश्वास है कि मैं इसे जादू टोने के आदेश का पालन करवा सकती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे इसने जादू टोने के आदेश का पालन करवाया था। इस मामले पर थोड़ा विचार करने के बाद, नाव हमें जहाँ भी जाना हो, वहाँ ले जाएगी। हम सभी नहीं, जादूगर ने उत्तर दिया, क्योंकि यह इतने लोगों को नहीं रख सकती। लेकिन, महान जादूगरनी, यदि आप नाव को चला सके, तो ये हमारे लिए किस काम की होगी? क्या हम इसका उपयोग 3 मछलियां पकड़ने के लिए नहीं कर सकते? बटन ब्राइट ने पूछा। इस उद्देश्य के लिए नाव का उपयोग करना आवश्यक नहीं होगा, ग्लिंडा ने उत्तर दिया। झील में जहां कहीं भी जादुई मछलियां हों, वे मेरी पुकार का उत्तर देंगी। मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि नाव इस किनारे पर कैसे आई, जबकि जिस द्वीप पर यह है वो वहाँ पानी के नीचे है। क्या कुइओ फ्लैटहेड से मिलने के लिए नाव में यहाँ द्वीप के डूबने से पहले आया था, या उसके बाद? बेशक, कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, लेकिन जब वे इस विषय पर विचार कर रहे थे,
तो 3 युवक पेड़ों की कतार से आगे बढ़े और डरते हुए अजनबियों को झुककर प्रणाम किया। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? जादूगर ने पूछा। हम स्कीजर्स हैं, उनमें से एक ने उत्तर दिया, और हमारा घर झील के जादुई द्वीप पर है। जब हमने आपको आते देखा तो हम भाग गए और पेड़ों के पीछे छिप गए, लेकिन चूंकि आप अजनबी हैं और मिलनसार लग रहे हैं, इसलिए हमने आपसे मिलने का फैसला किया, क्योंकि हम बड़ी मुसीबत में हैं और हमें सहायता की ज़रूरत है। यदि आप इस द्वीप के निवासी हैं, तो आप यहाँ क्यों हैं? ग्लिंडा ने पूछा। इसलिए उन्होंने उसे पूरी कहानी सुनाई, कैसे रानी ने फ्लैटहेड्स को चुनौती दी थी और पूरे द्वीप को जलमग्न कर दिया था ताकि उसके दुश्मन उस तक न पहुंच सके या उसे नष्ट न कर सके। कैसे जब फ्लैटहेड्स किनारे पर आए तो कुईओ ने उन्हें उनके मित्र इरविक के साथ सूडिक को जीतने के लिए पनडुब्बी में उसके साथ जाने का आदेश दिया था, और कैसे नाव एक जादुई शब्द का पालन करते हुए डूबे हुए द्वीप के तहखाने से बाहर निकली थी और सतह पर आ गई थी, जहां ये खुल गई और पानी पर तैरने लगी। फिर यह कहानी सुनाई गई कि कैसे सूडिक ने कुईओ को हंस में बदल दिया था, जिसके बाद वह सारी जादू टोना भूल गई थी जो वह जानती थी। युवकों ने बताया कि कैसे रात में जब वे सो रहे थे, उनका साथी इरविक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, जबकि नाव किसी अजीब तरीके से किनारे पर आ गई थी और समुद्र तट पर फंस गई थी। उन्हें बस इतना ही पता था। उन्होंने 3 दिनों तक इरविक की खोज की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चूंकि उनका द्वीप पानी में डूबा हुआ था और वे वापस उस तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए तीनों ने एक दूसरे को बताया कि वे वापस नहीं आ सकते। स्कीजर्स के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वे अपनी नाव के पास धैर्यपूर्वक कुछ होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ग्लिंडा और जादूगर द्वारा पूछताछ किए जाने पर उन्होंने ओज़मा और डोरोथी के बारे में जो कुछ भी जानते थे, वो सब बता दिया और घोषणा की कि दोनों लड़कियां अभी भी ग्रेट डोम के नीचे गांव में हैं। वे बिल्कुल सुरक्षित हैं और लेडी ऑरेक्स द्वारा उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी, अब जब रानी जो उनका विरोध करती थी, रास्ते से हट गई है। जब उन्होंने स्कीजर्स से सारी जानकारी एकत्र कर ली, तो जादूगर ने ग्लिंडा से कहा, यदि आप पाते हैं कि आप इस नाव को अपने जादू का पालन करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो आप इसे द्वीप पर वापस ला सकते हैं, खुद को पानी में डुबो सकते हैं और तहखाने के दरवाजे में प्रवेश कर सकते हैं जहां से यह आया था। लेकिन मैं यह नहीं देख सकता कि हमारे डूबे हुए द्वीप पर जाने से हमारे दोस्त बच निकलने में सक्षम होंगे। हम केवल कैदियों के रूप में उनके साथ शामिल होंगे। ऐसा नहीं है, मित्र जादूगर, ग्लिंडा ने उत्तर दिया। यदि नाव तहखाने के दरवाजे में प्रवेश करने के लिए मेरे आदेशों का पालन करेगी, तो वह फिर से बाहर आने के लिए भी मेरे आदेशों का पालन करेगी, और मैं ओज़मा और डोरोथी को अपने साथ वापस ला सकता हूँ। और हमारे सभी लोगों को अभी भी कैद में छोड़ दोगे? स्कीजर्स में से एक ने फटकारते हुए पूछा। जादूगर ने उत्तर दिया, नाव में कई चक्कर लगाकर ग्लिंडा आपके सभी लोगों को किनारे तक ले आ सकती है। लेकिन फिर वे क्या कर सकते थे? दूसरे स्कीजर ने पूछा। उनके पास न तो घर होगा और न ही जाने के लिए कोई जगह होगी, और वे अपने दुश्मनों फ्लैटहेड्स की दया पर होंगे। ये सच है, ग्लिंडा द गुड ने कहा, और चूंकि ये लोग ओज़मा के अधीन हैं, मुझे लगता है कि वो डोरोथी के साथ भागने और दूसरों को पीछे छोड़ने या द्वीप को छोड़ने से इनकार कर देगी जो स्कीजर्स का वैध घर है। मेरा मानना है कि सबसे अच्छी योजना 3 मछलियों को बुलाना और उनसे द्वीप को बढ़ाने का तरीका सीखना होगा। छोटे जादूगर को ऐसा लग रहा था कि यह एक निराशाजनक आशा थी। आप उन्हें कैसे बुलाएंगी? उसने सुंदर जादूगरनी से पूछा, और वे आपकी बात कैसे सुन सकते हैं? यह ऐसी बात है जिस पर हमें ध्यान से विचार करना चाहिए, ग्लिंडा ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे लगता है कि मैं कोई रास्ता निकाल सकती हूँ। ओज़मा के सभी सलाहकारों ने इस भावना की सराहना की, क्योंकि वे जादूगरनी की शक्तियों को अच्छी तरह से जानते थे। बहुत अच्छा, जादूगर ने सहमति जताई। उन्हें बुलाओ, सबसे महान ग्लिंडा।